हेलो दोस्तों, शारदा चैनल में आपका स्वागत है। दुर्गा सप्तशती के वीडियो तो मैंने डाले हैं, मगर अब आपको दुर्गा देवी भागवत पुराण के बारे में बताना चाहूँगी। सो आप ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती जगदम्बा की स्तुति कैसे करी हमने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बतलाकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें भगवती के पास जाएंगे। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य ही वरदान प्रदान करेंगी। इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम उनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहरकर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए। यूं श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर के हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब ये सब भगवान तीनों जब माता दुर्गा देवी के पास जाते हैं, उन्हें उनकी स्तुति करने जाते हैं, तो माता रानी तीनों देवी देवताओं को मतलब ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को स्त्री रूप में बना देती हैं। उस तीनों को स्त्री बना देती हैं। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बना दिया। अब हमारे आश्चर्य का पार ना रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। मतलब ये भगवान कह रहे हैं कि हम उस देवी के पास चले गए। वो सुना रहे हैं, हम स्त्री रूप में थे, मनोहर रूप वाली वे देवी यहाँ हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वहीं एक पाद पीठ दिखाई पड़ा। वह अनेकों समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगन, नारद, तुम वरु, हा अहो हो, अश्वनी कुमार, वसुगण, सिद्धू, साध्य, पितरों का समुदाय, शेष, प्रभूति, सभी नाग, किन्नर, औरंग, राक्षस, बैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पर में 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष साई भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधु केटव भी दृष्टिगोचर हुए। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में मैं पड़ गया। मणियों से सुसज्जित था, करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, किन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र तथा किन्हीं के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र था। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। भगवती भुवनेश्वरी के पास जा रहकर वे उनकी सेवा कर रही थी। अन्य बहुत सी स्त्रियां नाच और गाकर उनकी उपासना में लगी हुई थी। आनंद में निमग्न होकर वीणा आदि बाघों को बजा रही थी। नारद, मैंने जो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती
भुवनेश्वरी के चरण कमल समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण काम दे रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जगम द्वारा ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु अग्नि यमराज सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर तुष्टा इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्वावसु चित्रकेतु मधु के भी दृष्टि गोचर हुए। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया, यह क्या है? ऐसा शंका उत्पन्न हुई। देखिए विष्णु और शंकर का मन ही मन आश्चर्य से भर गया। तब भगवान विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी करते हैं। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उस सुधामय कल्याण स्वरूप द्वीप में भांति भांति की लीलाएं हो रही थी। वहां की देवियां हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थी। उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे। शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए। उनके सुंदर भावों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री वेश में परिणित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपिणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है तथा बुद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा है। उन भगवती को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान है तथा जो षष्टि स्थिति संहार अनुग्रह एवं त्रिभुभा स्वरूप 5 कृत्यों का विधान करती है। उन भगवती भुवनेश्वरी को मैं प्रणाम करते हैं। सर्वाधिष्ठात्री मई भगवती को नमस्कार है। माता मैं जान गया, यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संसार तुम्ही से होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है कि तुम अखिल जगतमयी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा विश्व सत और असतमय विकार स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। ये निश्चय कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही हैं। तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर कोई भी वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होती है। अखिल विश्व में व्याप्त होकर विराजमान हो माता। बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलनी असंभव है। तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न होता है। देवी, प्रलय काल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। भगवती, तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुमने मधु के टब के चुंगल से हमारी रक्षा की है। मणि दीप आदि विस्तृत रूप दिखलाए उन दीपों के आनंद भवन में हमें पहुंचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए। भवानी, यह सब तुम्हारी ही महान कृपा है। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत्य प्रभाव से अपरिचित हैं, तब तुम दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन है, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें उनकी झांकी मिलती है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे हैं। सब में वैसी ही असीम शक्ति थी। क्या अन्य लोकों में ये नहीं है?
क्या अन्य लोकों में ये नहीं है? ऐश्वर्य, देवी, तुम्हारे इस फैले हुए अचिंत्य ऐश्वर्य को हम कैसे जाने माता। चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम्हारा यह रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे, मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित ना हो। आर्य, मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं मन में सदा तुम्हें अपनी स्वामिनी माना करूं। माता पुत्र की भांति यह अव्यभिचारिणी धारणा हम लोगों के हृदय में सदा विराजमान रहे। जगदम्बा, तुम जगत के संपूर्ण प्रपंच को जानती हो, क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम्ही में समाप्त हो गई है। मैं तुमसे क्या निवेदन करूं? भवानी, जो उचित हो वही करो। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है, तब हम इस कार्य के संपादन के लिए अधिकारी होते हैं। गिरिराज नंदिनी, तुम सबकी माता हो। जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है। वरदायिनी भगवती, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्घाटित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा अभिभाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। कीर्ति, कांति और कमला तुम्हारे नाम है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। मृत्यु लोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम ही हो, तुम ही श्रद्धा हो, तुम ही भगवती ओम। ये तुम्हारे रूप हैं और तुम ही ने देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया था। परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी अनंत, ये सभी अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश हैं। अपना स्वयं कोई स्वार्थ ना रहने पर भी उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही तुम इस अखिल जगत की रचना करती हो। नाट्य दिखलाने वाले नाट्य की भांति तुम ही संसार की सृष्टि और संहार किया करती हो। तुम्हारा यह प्रभाव सर्वधारण को विदित है। देवी, तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याणमय है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु यो स्तुति करके चुप हो गए। तब भगवान शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। शंकर भगवान बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तपोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रिय कामेंद्रिय बुद्धि मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद वे ब्रह्मा विष्णु